नमस्कार साथियों। अपने इस YouTube चैनल पर आपको इंट्राडे कोर्स है जो फ्री में सिखाया जा रहा है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से। अपने 2-3 वीडियो बना चुके हैं जिनमें आपको शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए देखो इसका यूज करना नहीं यूज करना वो आपके स्वयं विवेक के ऊपर है। मैं एक शिक्षक के नाते सिर्फ आपको इंट्राडे की शिक्षा दे रहा हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है वह आपको दे रहा हूँ। अब तक आपने क्या किया है, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब तक अपने बैंक निफ्टी निफ्टी सेक्शंस इनकी क्या होता है, ओपनिंग कहाँ होती है, ओपन और क्लोज के बारे में पढ़ चुके हैं। चार्ट कैसे देखा जाता है ये बात अपने कर चुके हैं। चार्ट के बारे में अपने ये बात जो जो देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक सा बता रहा हूँ पीछे से। जो चार्ट है उसके बारे में अपना यहाँ देख चुके हैं भी ये चार्ट कैसे ओपन होता है। क्लिक मार के मैं ओपन कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन चल रही है, टाइमिंग देख लो सुबह का 3 तारीख है, तीसरा महीना 7:29 की बात है। टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है 5 मिनट का, कैंडल पैटर्न लगा रखा है। कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया गया अभी तक, ध्यान रखना कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया गया है। ये जो लाइन जो मैंने ड्रा कर रखी है ये भी यहाँ तक सबसे ज्यादा डाउन आने की संभावना थी, ठीक है। इसके बाद भी यदि और डाउन आई तो लगभग अपनी मार्केट डाउन जाएगी अभी तक 2000 पॉइंट, मतलब एक दिन में 500 पॉइंट के नीचे, 500-700 पॉइंट से नीचे अपने पास मार्केट और डाउन जा सकती है भाई। ये पीछे का डाउन फ्रेम है, आप यदि देखना चाहो तो देख सकते हो, आपको मना नहीं है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, पहले इसको 3 घंटे पे करते हैं। ये देखो वनडे की कैंडल के अकॉर्डिंग देखोगे आप, वनडे की जगह आप इसमें 1 मंथ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें 1 मंथ भी कर लो यहाँ से। क्या कारण है छोटा नहीं हो रहा है भाई? ये वीकली से देखो, ये क्योंकि यहाँ से डाउन आने के बाद में ये लगातार आपकी क्या डाउन ही आ रही है, लगातार क्या है ये डाउन ही आ रही है, आपके सामने है, डाउन ट्रेंड है बिल्कुल भी। कोई कॉल आ गई थी, ये डाउन ट्रेंड है आपकी, पता चल गया होगा। ये देखो ये मैंने एक रो बना के रख रखी है, ये तो आपकी बहुत आगे की बात है, ये तो बस ठीक है, लाइन आ गई तो मैं बता रहा हूँ। अब आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने चलते हैं। देखो थोड़ा समय लगता है हर चीज को। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्पोर्ट और रेजिडेंस के बारे में बात की थी, ठीक है, स्पोर्ट और रेजिडेंस के बारे में बात की थी। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ से मैं आपको एक कोई भी टाइम लेके आपको स्पोर्ट बना के बताता हूँ भी। ये बन रहा है अपने पास टाइम, देखो अपने पास कोर्स को सीखना होता है तो समय देना पड़ेगा भाई। ध्यान रखो जहां से मैं लाइन निकाल रहा हूँ, लाइन कहाँ से निकली है क्या है, देखो ये मैं ये यहाँ इस टाइम फ्रेम को देखता हूँ। सबसे पहले ये टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया, ये देखो ये मैंने लाइन लगा दी, ये मैंने एक क्या बना लिया, रेजिडेंस बना लिया। रेजिडेंस का मतलब है जहां से ट्रेड उठने की संभावना है, ध्यान रखना। कहां तक गई है, ये देखो ये जहां तक जाएगी ये तो अपने को पहले पता ही नहीं होता भाई, ठीक है। भी कहाँ हो अब पता कहां तक जाएगी, लेकिन ये पता है कि ये 2 बार यहाँ आके इसको यदि सलामी ठोक के गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ से अभी ऊपर उठी है। कहाँ तक ऊपर उठेगी, इसका पीछे से थोड़ा देखो, ये देखो पीछे से, जैसे ये थोड़ा और वीडियो बनने दो उसके बाद में मैं बताऊंगा भी ये यहाँ तक इसका, ये इसने क्या है, इसका पहले वाला रेजिडेंस था जो नीचे वाले के लिए क्या हो गया, पहले वाले का स्पोर्ट था जो नीचे वाले के लिए क्या हो गया, रेजिडेंस हो गया, ठीक है। एक अपने जैसे ओपनिंग की भी बात करें, जैसे भी ये ओपनिंग हुई है अपनी
यहाँ मैं 28 तारीख की बात कर रहा हूँ भी। ये देखो शेडो जहाँ से अपर की तरफ है तो थोड़ा यहाँ पता चल जाता है कि ये इतनी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अप जाने का थोड़ा कम ही चांस होता है कि यहाँ तक तो ये जाएगी जाएगी। अब इसका अपने को प्रॉफिट क्या मिलेगा भी। अपने ये सीखा है भी, स्पोर्ट और रेजिडेंस सीख लिया, जैसे बाकी मैं सारी लाइनें सिर्फ आपके लिए ये 2 लाइनें हैं, इसको भी हटा रहा हूं। एक तो ये जो अपने इसको क्या बोल रहे हैं, ये अपना हो गया स्पोर्ट। ठीक है, ये हो गया अपना रेजिडेंस। ठीक है, ये हो गया अपना स्पोर्ट। एस से स्पोर्ट, आर से रेजिडेंस। इन दोनों बातों का अपने प्रॉफिट क्या है, अपने ये किस लिए किया है, क्यों कर रहे हैं। अब देखो मैं यहां से इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं। मैंने यहां से इसके लिए आपको सिखाने के लिए 3 टाइम फ्रेम ले लिए, 3 चार्ट बनाऊंगा। देखो ये हो गया अपना ये। यहां से इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इसको मैंने यहां से क्लिक मारा। बैंक निफ्टी के मैं अंदर जाऊंगा, मैं बैंक निफ्टी का कोई भी एनीवन जहां भी, अभी ये कितने पे चल रही है बैंक निफ्टी, 48,300 पे चल रही है ना, तो मैं 48,300 की कॉल खोलूंगा। 48,400 की खोल लेता हूं। 48,400 की मैंने क्या किया, ये 48,300 की कॉल खोल, 300 चल रहा है ना, 300 की 200 की कॉल खोल लेते हैं। 200 की मैंने कॉल खोल दी इन द मनी की। इन द मनी, आउट द मनी, इसकी भी बात अपने करेंगे। दूसरे के अंदर देखो मैंने क्या किया, कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये सर ये आप कर क्या रहे हो, कहां से उठा रहे हो। देखो आपके सामने चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। मैंने टाइम फ्रेम को सेट किया और कुछ नहीं किया, उसको 3 साइज में कर लिया डिस्प्ले के ऊपर। अभी मैंने यहां से अपना कॉल उठा लिया 48,400 की, ये लो। इसमें जो पहले अपनी वीडियो बनाई थी ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा अपने को कुछ है दिख रहा है, फिर इसको थोड़ा डिलीट कर देंगे भाई। ये कुछ लाइनें वाइनें हैं तो इनको उठा देंगे यहाँ से, चेंज ही कर देते हैं। ये अपने पहले यूज कर चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा सा दे रहा है टेंशन। 48,400 की जगह हमने 48,300 की ले लेते हैं। इस पे तो नहीं है कोई लाइनिंग, ये थोड़ी बहुत लाइनिंग है, ये तो स्पोर्ट रेजिडेंस वाली है। ये देखो कहीं ना कहीं काम वर्क किया होता है तो वो तो पड़ा ही रहेगा भाई। अब देखो बात क्या है, सीखने वाली बात सीखो। ये आपने ये आपने रेजिडेंस लगा लिया, स्पोर्ट लगा लिया। अब आपको मैं मेरी देखो डिस्प्ले पे टाइमिंग देखना ध्यान से। आपको पता चला कि यहां से इसने ये बाहर निकल गया, ऊपर चला गया, डाउन आ गया, वापिस ये क्या हुआ, टाइम देखो यहाँ कितना, 11 बज के, ये 10 बज के 55 मिनट की बात कर रहा है ये देखो डायरेक्ट एकदम एग्जिट टाइम आ रहा है 11 बजे। 11 बजे के बाद में ट्रेंड ने क्या किया, अप ट्रेंड ले लिया। जैसे ही इसने जो अपना स्पोर्ट बनाया हुआ है उससे इसने वापिस अप साइड जा रहा है, कितने, 11 बजे अप की तरफ जा रही है मार्केट। इसका मतलब अब अपने को क्या लेना है, कॉल लेना है। और ये मेरे पास किसका है, कॉल का चार्ट है। अभी किसका चार्ट है, कॉल का चार्ट है। कितने बजे का, 28 तारीख से ये टाइम है, ये देख लेना, 28 तारीख, 28 तारीख। टाइम क्या बोला था मैंने, 11 बजे की बात कर रहा हूं। तो देखो 11 बजे की बात कर रहा हूं, ये यहाँ आओ, इसने ये बना रखा है देखो स्पोर्ट। ये देखो 11 बजे के बाद में इसने वापिस उठना शुरू कर दिया यहां से, ये होता है। इसका मतलब है आप यदि मार्केट यहां आने के बाद में, देखो कई बार क्या होता है, लेने का तरीका और बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले इसको परचेज कैसे करते हैं, बात ये नहीं है, बात होती है इसकी परचेजिंग की भी। अपने को परचेज कैसे करना है, बाकी तो आप सब कुछ सीख लोगे। ये मैंने 11 बजे की लाइन लगा दी। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि मेरा, आपने इसने रेजिडेंस बना लिया। हमें ये नहीं पता है कि मार्केट इसके बाद में डाउन आएगी या अप आएगी, कुछ भी नहीं पता है। हमें यह भी हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ भी निकल जाए। 11 बजे का ऊपर वाला आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है। अब यहां आओ, दूसरी तरफ आओ, पुट साइड के अंदर। पुट साइड के अंदर भी मैं आपको 11 बजे के पास ही लेके चलूंगा। ये रहा 11 बजे, ये हो गया, ये यहां 11 बजे पे लाइन लगाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये लो, इन लाइनों को अपने डिलीट कर देंगे भाई, ये आपको परेशान ना करे इसलिए इनको डिलीट कर दें।
स्पॉट और रेजिडेंस के बारे में सिखा रहा हूं कैसे निकलता है। आप क्या करोगे, 11 बजे आपको पता चल गया भी मार्केट क्या कर रही है। 11 बजे के बाद 11 बजे इसने एक बार इसी पॉइंट पे कितनी 48,300 कितना, ये 81 के लगभग है, 385 385 पे ये यहाँ कॉल साइड थी। दो कॉल साइड जो मार्केट है वो अपनी कितनी है, कॉल साइड की मार्केट आपके पास है 1000 कितने रुपए, देख लो ध्यान से, 1047 रुपए। आप क्या करो, मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट कर रखा है ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ यदि आप इसके टाइम फ्रेम चेंज करोगे ना तो ये अपने आप थोड़ा बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आप कहोगे सर छोटी सी कैंडल बना रहे हो आप, ये देखो जैसे ही मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज किया ना, ये सारे की सारी देखो कितने गैप में आ रही है, पता चल रहा है ना, ऑटोमेटिक यहाँ से पता चलेगा इतनी उठी हुई है। टाइम फ्रेम मैंने थोड़ा छोटा कर रखा, बड़ा कर रखा है इसका। आप 5 मिनट की ही बात करेंगे अपने, ठीक है। इसका क्या है, अभी टाइम फ्रेम 2 मिनट का रखा है ना, इसको भी अपने 5 मिनट कर देते हैं वापस। ये 5 मिनट की बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा डिस्प्ले छोटी है, इसलिए 5 मिनट में थोड़ा दिख जाएगा आपको। यहां आपको क्या करना है, कॉल साइड आप ये देखो, आपको पता चल गया कि मेरा लेवल यही है, लेवल पता चल गया। पीछे से इसने आया एक बार, ये निकाल के वापस चला गया, लेवल का आपको पता चल गया। आप इसी लेवल पे क्या करोगे, 11 बजे आप इसमें पुट साइड जो कॉल साइड है उसे 1055 की जगह 56 या 57 रुपए पे आप इसको परचेज कर लोगे, कॉल साइड को। अब आप 11 बजे ही क्या करोगे, हो सकता है मार्केट इस स्पॉट को जैसे है अभी ये तोड़ के बाहर निकल जाए, ज्यादा नीचे भी आ जाए, ज्यादा ऊपर भी आ जाए, ये भी बताओ। 11 बजे ही आप क्या करोगे, ये देखो 11 बजे का टाइम फ्रेम देखा ना, ये रहा यहां, उसी टाइम फ्रेम पे 11 बजे पे आप क्या करोगे, पुट को भी ले लोगे, कुछ थोड़ा सा जो आपने लेवल लगा रखा उसे थोड़ा सा ऊपर, जैसे 620 है तो थोड़ा सा इससे ऊपर 621 पे आप पुट साइड भी ले लोगे। अब देखो जैसे ही मार्केट यहां से अप उठेगी, अप की तरफ जाएगी, तो आपको ये कॉल परचेज हो जाएगा कितने पॉइंट के लिए, यहां से यहां तक के पॉइंट बना लो कितना, लगभग 100 पॉइंट का आपको ये प्रॉफिट देके चला जाएगा। मतलब 100 पॉइंट का मतलब है एक लॉट होता है इसमें 30 का, 30 × 3 लगभग 3-3.5 हजार रुपए का यहाँ से आराम से आप प्रॉफिट निकाल लोगे। अब कईयों को ये हो गया कि ये मैंने पहला स्पोर्ट और रेजिडेंस बताया, ये मिस हो गया, ये आपको समझ में ही नहीं आया, अभी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपको समझ में नहीं आया, ये सोचो। बच्चे होते हैं हर जगह, देखो हर चीज को ये नहीं है कि समझ में आने वाली बात मिले, नहीं आई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ आगे सुनो, यदि आपने ये लाइन लगा रखी है स्पोर्ट वाली, ये स्पोर्ट यहां तक तो आएगा, ये लाइन तो यहां आएगी, आपको दिख ही रही है। कॉल साइड में आपने यही लगाई है लाइन, ये देखो ये रही यहां आई है। आप इस लाइन से जैसे ये डाउन साइड मार्केट आए, इससे जैसे कितना भी आई है ये 1050 रुपए मानो, आप 55 या 52 53 54 जहां भी है आप यहां पर इसको बाय कर लो, 55 54 पर इसको क्या करो, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के बाय कर लो। जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ का यहीं लगाया जाएगा, ध्यान ठीक रखना। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना भी थोड़ा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, एक बार डबल डबल डिस्प्ले चल रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो यहां से आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऑर्डर लगा लोगे, और इसी टाइम फ्रेम पे जैसे ये देखो यहां क्या हुआ, कॉल साइड थी ना, कॉल साइड पे भी आप थोड़ा सा ये स्पोर्ट को छोड़ के जाएगा, जिससे इसको टच करे तो थोड़ा सा इससे जैसे 2-4 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर से इसमें भी बाय का ऑर्डर लगा लो। कॉल साइड में भी बाय का ऑर्डर लगा लो, पुट साइड में भी बाय का ऑर्डर लगा लो, दोनों साइड में बाय के ऑर्डर लगा के वेट कर लो। जैसे यदि स्पोर्ट को क्या किया, इसने ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से जैसे ही आपने ये नीचे की साइड आएगा, टाइमिंग देख लो कितने बजे की बात हो रही है, 12:30 पे इसने अपने जो स्पोर्ट है उसको तोड़ा है, ध्यान रखना। तो 12:30 पे 12:30 पे ये इसको भी तोड़ेगा, ठीक है। 12:30 पे आप इसको ले लेना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये लाइन जो लगी हुई है ना ये नीचे है, इसको थोड़ी सही करने वाली है, थोड़ी सी ऊपर है भाई, ध्यान रखना है लाइन यहाँ है।
आप इसको 12:30 पे इसको यहां से बाय कर लोगे। आपका ये कॉल वाला तो ऑर्डर मिलेगा नहीं, कैंसिल हो गया, ये तो मिलेगा ही नहीं। पुट साइड वाला ऑर्डर मिलेगा, मिलेगा ही कितना देख लो, एक दिन में एक ट्रेड मिल जाए बहुत है। यहां से देखो 600 से लेके मैं 650 मान लेता हूं, तो ये 200 पॉइंट का लगभग फासला मिल गया है। वही बात है, 30 है, 6-7 हजार का प्रॉफिट बन जाता है यदि आप एक लोट लेके भी चलते हो। ये होता है स्पोर्ट और रेजिडेंस का। अब मैं आपको थोड़ा सा और सिखाने की कोशिश करता हूं, कुछ और एक्स्ट्रा बात जो है। और जो विशेष बात है, एक सेकेंड, अब क्या हुआ कि हमें सुबह सुबह भी नहीं पता चला, क्योंकि नए कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता चलता स्पोर्ट और रेजिडेंस का, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया ना, यहाँ देखो भी इसने 2 बार इसको सुबह देखो ये कितने बजे, 10:05 पे इस पे टच किया, फिर 11 बजे के लगभग आ गई, फिर ये 12:30 बजे के बाद में डाउन आ गई। लेकिन यहाँ देखो, जैसे ही आपको पता है कि ये जो पीछे से इस लाइन को है इसको बाहर निकाली, कितने बजे निकाली है इसने, देखो ध्यान से देख लेना, टाइमिंग सिर्फ आपको टाइमिंग 2:40 पे ये अप साइड निकल रही है। 2:40 पे ये अप साइड निकल रही है। कॉल में चलो 2:40 कहाँ है, ये रही 2:40 पे आप इसको परचेज कर लो। यहां से मार्केट को देखते रहो, निकल गई। देखो कई जगह ये कैंडल है ना, ये आपको ऐसे लग रहा होगा ये सिर्फ इन द आउट द मनी की वजह से होती है, ये भी आगे आपको सिखाऊंगा। आप इसे क्या करो, यहाँ परचेज कर लो। कितने पॉइंट मिल गए, लगभग भी वही 60-70 पॉइंट का, 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। ऐसे ट्रेड को पकड़ी जाती है स्पोर्ट और रेजिडेंस पे। जैसे ही ध्यान रखना, आपका जो स्पोर्ट बनाया हुआ है वहां मार्केट आए, विशेष बात यह है, ध्यान से सुनने वाली बिल्कुल विशेष बात, जैसे ही आपने अपना स्पोर्ट और रेजिडेंस बना रखा है, मार्केट यदि स्पोर्ट पे आ गई है और अप साइड की तरफ जा रही है तो आप कॉल को उठाओगे। मार्केट रेजिडेंस पे आ गई है, डाउन साइड पे जा रही है, तो आप पुट को उठाओगे। ध्यान रखना, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि मार्केट ने यदि रेजिडेंस को टच कर लिया तो आप पुट में भी ऑर्डर लगा के रखोगे और कॉल में भी ऑर्डर लगा के रखोगे उसी टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और मार्केट ने जैसे ही स्पोर्ट को टच किया है तो आप क्या करोगे, कॉल साइड भी ऑर्डर लगा के रखोगे, पुट साइड भी ऑर्डर लगा के रखोगे। 5-5 पॉइंट के गैप से, 5 की जगह 10 पॉइंट ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होता। जिसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 10 पॉइंट के से आप इसको परचेज करके स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के परचेज करके रखोगे। यदि मार्केट ने स्पोर्ट को तोड़ा है तो पुट साइड में अपने को प्रॉफिट देके चली जाएगी, और मार्केट ने यदि रेजिडेंस को तोड़ा है तो कॉल साइड अपने को प्रॉफिट देके चली जाएगी। ये होता है स्पोर्ट और रेजिडेंस का खेल। अब आगे की जो वीडियो बनेगी उसमें अपने इंडिकेटर के बारे में थोड़ा थोड़ा देखो, टाइम फ्रेम जैसे टाइम मिलता है आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। इसका यूज करना नहीं करना वो आपके स्वयं विवेक के ऊपर है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए।